पूरा कश्मीर सुनो FM 89.4। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे नूरुल ईमान। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आज बच्चों की तरबियत के हवाले से, और जिस तरह हमने पहला भी लाइव सेशन इसी हवाले से गुफ्तगू की, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा हिरा, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि एक टीचर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ वो एक मदर भी हैं, और उनसे जानेंगे कि बच्चों की तरबियत का कौन सा बेहतरीन वक्त होता है और बच्चों की तरबियत किस तरीके से की जा सकती है, और वालिदैन का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है कि एक इंसान को, एक बच्चे को आप माशरे में एक उस तरह का फ़र्द बनाएं कि जो माशरे में एक पॉजिटिव रोल अदा करे और साथ ही साथ अच्छे काम करे। और इनसे आज जानेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन और जो सामीन सुन रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें, अपना नेम और साथ ही साथ बाकी तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीरा है और मैं मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ और मैंने एफ किया है। तो आज मैं इनके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बताऊँगी घरेलू बच्चों के बारे में, वालिदैन का क्या है। ओके, तो जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से, और हम लोगों ने जिस तरह पहले भी बात की कि बच्चों की तरबियत क्यों ज़रूरी है और छोटी उम्र से ही तमाम तर वालिदैन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, और कुछ पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से भी हम पूछेंगे। और हमने बहुत सी बातें की पहले शो में भी, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ आज सैयदा हिरा मौजूद है, और उनके साथ क्योंकि वो एक मदर भी हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे किस तरीके से वो अपने बच्चों को हैंडल करती हैं, और अपनी तरबियत के हवाले से भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो बच्चों की तरबियत करती हैं। तो अच्छा जी, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की इस अपने पहले लाइव सेशन में भी, और मैं अभी ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरह हम लोग का इस तरह का माशरा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा नसीहतें काफ़ी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप नसीहतें क्या इस तरह मौसर साबित हो सकती हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से? अगर देखा जाए तो बच्चे जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ज़्यादातर बातों पर उस तरह फोकस नहीं करते, उस तरह बातों से इम्प्रेस नहीं होते जितना वो अमल से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो आपका इस चीज़ में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि हम अपने बच्चों को, मतलब जो हम नसीहतें करते हैं ना, उससे पहले हमें चाहिए कि हम खुद उन नसीहतों पर अमल करें। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को हर चीज़ से रोकेंगे या फिर उनको हम कहेंगे कि नहीं, जो अगर हमारे बच्चे ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं, अगर हम अपने बच्चों को किसी चीज़ से भी रोकेंगे, हम कहेंगे, उनको आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं देंगे कि हम नहीं, आगे नहीं बढ़ना, ये काम नहीं करना, तुम नहीं कर सकते, तो इनसे ये होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना एहसास कमकशी का शिकार होंगे। वो अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बढ़ सकेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको कहें नहीं, अगर आप नहीं कर सकते काम, आप कर सकते हो, आप ये कहा करो कि हम कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को आप बोलोगे कि हम नहीं कर सकते तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा नहीं कर सकता, जबकि उनका बच्चा कर सकता है, ऐसी बात। और ना मैं तो ये जानती हूँ कि हर बच्चे में हर चीज़ की सलाहियत होती है, अगर वो इस्तेमाल करे, यूज़ करे। तो अगर वो अपनी सलाहियत को मतलब सबको दिखाना चाहे तो होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी सलाहियत दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनके वालिदैन ऐसे होते हैं जो खुद उनको नहीं अप्रिशिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना, तो बहुत से वालिदैन होते हैं, तो वो देखते हैं कि अगर बच्चे कोई काम कर रहे हैं तो फिर उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम भी किया तो फिर भी वालिदैन कहते हैं कि नहीं, आपने इस तरह करना चाहिए था, आपको इस तरह करना चाहिए था। तो उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते बच्चों को, और फिर बच्चे जो है वो कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, और ना ही फिर उस काम को करने के लिए उनके अंदर इतनी एनर्जी आती है, इतनी मोटिवेशन आती है। तो बच्चे आजकल के वालिदैन, वैसे मैं देखती हूँ कि उस तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते जितना करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे काम ही कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने ड्राइंग कर ली है तो अगर वो उस सर्कल से बाहर चली गई है तो फिर वालिदैन कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, आपने इस सर्कल के अंदर से ही ड्राइंग करनी है और कलर करना है।
تو یہی مقصد ہے کہ اس طریقے سے اپریسیشن نہیں دی جاتی والدین کی طرف سے بچوں کو. تو آپ کیا کہتی ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے مطلب رہتی ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں یا آپ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کرٹیسائز کرتی ہیں؟ میرا تو یہ ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ جو میری بچی کو نہیں کرنا آتا, میری ایک ہی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میری بیٹی کو جو کام نہیں کرنا آتا تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کر سکتی ہو, اور ماشاءاللہ وہ کرتی بھی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرنی ہے. جو ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتے ہیں نا تو بچے کہیں مار نہیں کھاتے, اور وہ بچے دنیا میں معاشرے میں سب کو اچھے لگتے ہیں. سب سے بات یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ تو کرو لیکن اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو. جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر سکتے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے بچے آگے مطلب زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر اچھی تربیت والا بچہ ایک معاشرے میں جاتا ہے تو اس کو مطلب سب پسند کرتے ہیں, یقیناً پسند کرتے ہیں. اور جو دوسرے والے بچے ہوتے ہیں جو اچھی تربیت والا نہیں ہوتا, ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس بچے سے دور رکھو, ہمارے بچے کو دور رکھو. تو یہ ہے کہ اس میں چاہتی ہوں والدین کا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو اور ان کو اپریشیٹ کرو تاکہ آپ کا بچہ آگے بڑھ سکے اور اس کی زندگی جو آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے آپ کا بچہ کرے. بالکل. اور آج کل ہم لوگ کا یہ بھی ایک رواج ہے نا کہ ہم لوگ بہت زیادہ کمپیئر بھی کرتے ہیں دوسرے بچوں سے. تو آپ کیا کبھی کمپیئر کرتی ہیں؟ کیونکہ خاندان میں ہوتا ہے ایسا نا کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت آگے ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت ڈل ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیئر کیا ہے کہ آپ نے بھی اس طرح بننا ہے؟ آپ نے اپنی بچی کو بتایا ہے کہ جی وہ جو خاندان کی ایک بچہ یا بچی ہے نا تو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آپ بھی اس طرح بننے کی کوشش کرو. تو کیا کبھی اس طرح کیا آپ نے؟ میری بچی تو ابھی تقریباً 3 سال کی چھوٹی ہے, اچھا 2 سال کی جی. تو اس سے کچھ ہے نہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرنا چاہیے. اگر آپ کے خاندان میں کوئی اچھا مطلب اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تربیت دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو اچھی اسٹڈی پہ لے کے جا رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے بچے کو, آپ ہر ماں سوچتی ہے, ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے نکلے اور اچھی سے اچھی تربیت لے, اچھے سے اچھا کچھ بن کے دکھائے. تو یقیناً میں نے ایسا کیا تو نہیں ہے لیکن میں کرنا ضرور چاہوں گی. اگر کوئی ہمارے خاندان میں اچھا ہے یا کوئی مجھے باہر محلے میں اگر اچھا مطلب پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میں بھی چاہوں گی میری بیٹی بھی اچھے اسکول میں پڑھے. بالکل. والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ان کا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے اور اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا انسان بنے. تو بالکل یہ بات تو ہر والدین ہی چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں جوائن ہو سکتے ہیں تھرو کال, SMS اور ساتھ ہی ساتھ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے فیس بک پر آپ ہمارا لائیو سیشن بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر وہ لوگ جو ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں آپ جلدی سے جائیے اور فیس بک پر سرچ بار میں آپ جلدی سے ٹائپ کیجئے سنو FM کشمیر, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ اگر والدین ہیں تو اپنی تمام تر ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور کیا کیا پیرنٹنگ ٹپس آپ نے اپنے ٹائم پہ کی. اور اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا بچے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ والدین ہمارے کس طرح کے ہونے چاہیے اور کیا کیا غلطیاں ان سے ہوئی جو کہ پھر آپ کی پرسنالٹی کے اندر رہ گئی ابھی بھی. تو اس طرح کی تمام تر چیزیں ہمیں جلدی سے بتائیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے, کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں اچھے اچھے پیارے پیارے میسیجز کرتے ہیں, اور اگر آپ کوئی ہمیں اصلاح بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اور ہمیں فیڈ بیک اپنا دینا نہ بھولیے اور جلدی سے ہمیں تھرو کال, SMS یا پھر کمنٹس کے تھرو ہمیں جوائن کیجیے. اچھا جی, ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کی بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے اور 2 سے 3 سال کی عمر کی ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے, کوئی چیز ٹوٹ بھی جاتی ہے یا کچھ, تو پھر والدین زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے بھی کبھی اپنی بچی کو غصہ کیا اس طریقے سے کہ آپ نے یہ چیز کیوں توڑ دی, آپ نے ریموٹ وہاں سے کیوں اٹھایا, یا کوئی اگر صوفہ ہے تو اس کو کشن کیوں خراب کیا, یا کچھ اس طرح چھوٹے چھوٹے چیزیں کرتے رہتے ہیں, بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں, تو کیا ہمیں ان کو ڈانٹنا چاہیے ہر وقت یا تھوڑی بہت آزادی دینی چاہیے؟ کیونکہ بچے جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کی بیٹی 2-3 سال کی ہے, تو پھر اتنے چھوٹے بچے تو سمجھتے نہیں ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ ہمیں بچوں کو جو ہے کس طریقے سے روکنا چاہیے یا ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, میں یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے جو بچے ہیں نا, اگر وہ 1 سال کا بچہ بھی ہے نا تو وہ بھی ہماری بات سمجھتا ہے. کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ جو کوئی مطلب جیسے چولہے کی بات کرتے ہیں, گرم چیز کی بات کرتے ہیں کہ بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ چیز آپ کا ہاتھ جل جائے گا,
तो 1 साल से 2 साल या 3 साल के बच्चों को ये समझ आती है, मुझे लगता है। अगर हम अपने बच्चों को ना शुरू से ही अच्छी तरबियत करेंगे ना, ये जो हमारी उम्र होती है 2 साल 3 साल, यही उम्र होती है अक्सर बच्चों की। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से तरबियत अच्छी करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमारा बच्चा आगे जाके भी अच्छा होगा। अगर हम शुरू से ही अपने बच्चे की तरबियत नहीं सही करेंगे तो नहीं होगा। दूसरी बात जहाँ आपने की है कि चीज़ें तोड़ फोड़, तो मैं ये कहूँगी कि अगर घर में बच्चा आपकी कोई चीज़ तोड़ फोड़ करता है तो आपको ये चाहिए कि आप उनको डांटो, लेकिन एक तरीके से डांटो, मतलब एक तरीके से नॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि आप उस पर पागलों की तरह शुरू हो जाओ, कैसे किया ये वगैरह, कि बच्चा बिल्कुल ही मतलब डर जाए, एक किस्म का सहम जाए। लेकिन आप इस तरीके से डांटो ना कि बच्चे को समझाओ। डांट के साथ आपकी ज्यादातर होना चाहिए कि समझाना चाहिए आपको कि नहीं बेटा ऐसे काम नहीं करते, ये काम गंदा होता है ना, तो आपको बताए। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्यार से समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा कैसे बच्चे को। इतनी सी आप तरबियत अच्छी करोगे तो आगे जाके भी आपके बच्चे की अच्छी होगी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 1 से 7 साल की उम्र में उनका जो माइंड होता है वो बिल्कुल एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों पर वो चल रहे होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में फिर वो तमाम तर चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका अपने बच्चों से मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी तो आपकी बच्ची बिल्कुल छोटी है, लेकिन क्या आप चाहेंगी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको फील्ड ज्वाइन करवाएं? या होता है ना कि आजकल के वालिदैन जो होते हैं ज़्यादातर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या इसी तरह की फील्ड्स में जाएं, और कभी अगर बच्चे कुछ और जिस तरह बहुत से बच्चे होते हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वालिदैन जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज उन्हें करते हैं कि नहीं नहीं आपने जो है साइंसेस की फील्ड को ही चूज़ करना है। तो क्या आप जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या उनको उन पर इस तरीके की सख्ती करेंगे या फिर उन्हें फ्री छोड़ देंगे कि आपको जो मर्जी है आप करें? नहीं नहीं, मैं तो ये कहती हूँ, मुझे क्या हर वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को आज़ादी दे, मतलब अपने बच्चों को अपनी मर्जी से जीने का मौका दें। अगर वो चाहते हैं कि वो टीचिंग करें या वो चाहते हैं वो डॉक्टर बनेंगे, पायलट, जो भी, तो उनको अपने बच्चों का मतलब साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उनके बच्चे जो करना चाहते हैं उस काम को कर सकें। अगर आप अपने बच्चों को मतलब डराओगे धमकाओगे तो वो जो करना चाहते होंगे वो तो करेंगे नहीं, और बल्कि ये होगा कि वो जो हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। मतलब उनको, मैं चाहती हूँ कि अपने वालिदैन को अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। जो मैं नहीं कर सकी अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ज़रूर करें और अपनी पसंद से करें। बिल्कुल, ये बात आपने सही की कि वालिदैन चाहते हैं कि वो उनकी औलाद जो है उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे अपनी ज़िंदगी में और प्रैक्टिकल लाइफ में। और यही बात होती है कि वालिदैन जो होते हैं वो अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होते हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हमारी जो औलाद है वो भी आगे दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे, और उनकी तरह अगर उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं तो फिर उनकी औलाद उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले और फिर आगे अपनी ज़िंदगी जो है वो कामयाब तरीके से गुजारे। तो यही हमारी आज की बातचीत थी, और हमारा जो आज का लाइव सेशन है वो यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आप भी हमें कोई इस तरह की पेरेंटिंग टिप्स देना चाहते हैं कि जो हमसे मिस हो गई, तो ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा थ्रू कमेंट्स, मैसेजेस एंड कॉल्स। और अभी के लिए मुझे और सईदा हिरा को दीजिए इजाज़त। तो आपसे रेडियो पर हम बात करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी 89.4 पर हमें सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा।